परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राज सिंह है। मैं अखिल भारत क्षत्रिय महासभा का प्रदेश महासचिव हूँ और भाजपा का वरिष्ठ नेता हूँ। अभी एक मामला हुआ था, जो शुभेंदु अधिकारी का जो मामला जो एक हुआ था, उस मामले में आपको भी गिरफ्तार किया गया था। कहाँ से हुई थी और फिर इस पूरे प्रक्रिया में क्या क्या हुई और फिर आप बलिया जा पाए हैं? अयोध्या से मुझे एसओजी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। वो भी कोई मेरे प्रति वो नहीं था कि मैं कोई क्राइम किया हूँ, कुछ किया हूँ, लेकिन फर्जी का मुझे अयोध्या एसओजी द्वारा गिरफ्तार किया गया। और एक राज सिंह कोई और करके है, उसके माध्यम पे मुझे गिरफ्तार किया गया था। तो आप जब वहाँ पे गए थे तो क्या आपसे कुछ आपके दामन पर इतना बड़ा दाग लगा और आज आप बेदाग होकर के निकले हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? और ये जो जितने दिन जो आप पुलिस कस्टडी में रहे, उसमें आपने क्या महसूस किया? देखिए, जब कोई निर्दोष फंसता है तो बस उस निर्दोष का ही दामन गंदा नहीं होता है, साथ साथ उसके परिवार का भी दामन गंदा होता है। ये मेरी माँ की जीत है, ये मेरे चाहने वालों की जीत है, ये मेरे प्रशंसकों की जीत है, जिसके वजह से मैं आज बाइज्जत बरी होके यहाँ पे आया हूँ। और सीबीआई को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर सीबीआई नहीं होता तो मेरे जैसे तमाम लोगों पे कई सारे फर्जी मुकदमे डाल के उन लोगों को जेल में भट्टी में डाल दिया जा रहा है, नहीं तो उनका इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। मैं अपने गवर्नमेंट से भी यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई बेगुनाह है तो उस पर किसी प्रकार की कोई सजा नहीं होनी चाहिए। आप निर्दोष थे जी। और आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया और इतने दिनों तक रखा, और जिस तरह से आपकी एक छवि भी खराब करने की कोशिश हुई, क्या लगता है कि इतने बड़े मामलों में इतनी बड़ी चूक को आप कैसे देख रहे हैं? एक बंगाल पुलिस, एसटीएफ थी, तमाम लोग थे, और इतने बड़े पुलिस से इतनी बड़ी चूक, इसको कैसे देख रहे हैं? यही तो दुर्भाग्य है हम लोगों का, हमारे गवर्नमेंट का यही दुर्भाग्य है, हमारे यहाँ प्रशासन व्यवस्था का ये दुर्भाग्य है, ये हम लोग जैसे जनप्रतिनिधि, ऐसे आम आदमियों का दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यवस्था है प्रशासन का हमारे उत्तर प्रदेश में। मैं एसओजी वहाँ अयोध्या के एसओजी टीम से मैं बोलता रह गया कि सर आप मेरा पूरा जांच कर लीजिए, उसके बाद आपको जो फैसला लेना है आप लीजिए। लेकिन उन लोगों ने किसी प्रकार का कोई जांच नहीं किया। उन लोगों का बस दिमाग में ये भर गया था कि राज सिंह अपराधी है, राज सिंह क्राइम किया है, राज सिंह क्रिमिनल है, और ऐसे ऐसे फर्जीवाड़े मामले में मुझे डाल दिया गया। वो सीबीआई का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सीबीआई जैसे ऑफिसर, जितने भी ऑफिसर थे, वो लोग निष्पक्ष होकर जांच किए हैं, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं था, और न्याय की जीत हुई, सत्य की जीत हुई। और ये मेरी माँ की जीत है, क्योंकि मेरी माँ का आंसू व्यर्थ नहीं गया। वो जानती थी कि उसका बेटा निर्दोष है, और मैं निर्दोष ही आके आप सभी लोग के सामने। जितने दिन आप पुलिस कस्टडी में रहे, क्या किसी तरह का कोई वो आपके साथ? सर वहाँ बंगाल पुलिस तो मेरा एनकाउंटर कर देती, बिना किसी जांच के। वो लोग भी मुझे अपराधी मान गए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ से मुझे अपराधी बना के भेजा गया था वहाँ पे। वो तो सीबीआई ऑफिसर लोग थे जिनके वजह से मेरा जान बच गया, मेरे परिवार का जान बच गया। नहीं तो मेरे जैसे तमाम लोगों पे ऐसे ही लोग कुछ ना कुछ डाल के उन लोगों को भेज देते होंगे। कब लगा आपको डर? कब लगा जैसे कि लगा कि अब हमारा इनकाउंटर हो जाएगा, या ऐसी कोई डर? तो सर मुझे यही अयोध्या एसओजी से लग गया। ये लोग मुझे जानबूझ के डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि तुम बताओ, तुम बोलो, तुम ये करो। कई पैतरा अपना रहे हैं कि फर्जी का मैं अपने मुंह से बोल दूं कि मैं ये किया हूँ, वो किया हूँ। अरे मैं जब सत्य पे हूँ तो हूँ, मैं नहीं किया हूँ तो नहीं किया हूँ। मैं यही बात अयोध्या एसओजी पे भी बोला, मैं यही बात जाके कोलकाता पुलिस में भी बोला, मैं यही बात सीआईडी को भी बोला, मैं यही बात वहाँ कोर्ट में भी बोला, और मैं यही बात आज आप लोग के सामने भी बोल रहा हूँ कि मैं निर्दोष हूँ और मेरा किसी प्रकार का कोई लिंक नहीं है इन सब चीजों से। मुझे फर्जी का मुकदमे में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि मैं एक भाजपा का नेता हूँ, मैं क्षत्रियों का लीडर हूँ। मुझे क्षत्रियों के नाम से मुझे यहाँ पे डाल दिया गया। क्षत्रियों को टारगेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, इसका मुझे नहीं पता है। और मैं तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मैं जिस संगठन में हूँ, जिस संगठन के लिए मैं बहुत कुछ किया हूँ, आप लोग मेरा सोशल मीडिया चेक करेंगे तो मैं क्षत्रियों के लिए हमेशा खड़ा रहा हूँ। किसी भी निर्दोष के साथ अन्याय हुआ है, मैं उसके लिए लड़ा हूँ जाके प्रशासन से। लेकिन मेरे पे जब बात आया, मेरे परिवार पे बात आया, तो यही लोग अपना हाथ पीछे खींच लिए।
कोई साथ नहीं उस टाइम था मेरा। मेरे जो परिवार है, मेरे जो खास दोस्त हैं, मेरे भाई जैसे हैं, वही लोग साथ थे, कोई साथ नहीं था। ये तो महादेव का आशीर्वाद है कि सीबीआई का जांच बैठ गया तो मैं निर्दोष साबित हो गया। क्या आपको जुर्म कबूल करने के लिए दबाव भी बनाया बहुत गया? बहुत प्रताड़ित किस तरह से? बहुत दबाव दिया गया है। मैं क्या बताऊं आपको, बहुत परेशान किया गया, बहुत दबाव डाला गया। नहीं तुम बोलो, नहीं तुम बोलो। अरे जब मैं बोल रहा हूं कि मैं नहीं किया हूं तो नहीं किया हूं, ना मतलब ना होता है। आप मुझे एनकाउंटर कर दीजिए, मुझे गोली मार दीजिए, मुझे आप कैसे भी मारिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं अगर सत्य हूँ, सत्य पे हूँ तो सत्य पे ही रहूंगा। इसी प्रकार का मेरे मुंह से कोई जबरदस्ती का नहीं निकलवा सकता है। मेरे खानदान में ही नहीं है, मेरे खून में ही नहीं है। जो है वो सामने है। तो क्या लगा आपको कि ठाकुर होने के नाते आपको क्या लगा? ठाकुर होने के नाते ऐसे सब किया गया है, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश में जबरदस्ती का कोई मुद्दा निकाल दे रहा है। ठाकुर ये किया, ठाकुर वो किया। जैसे कि बहुत सारे आप लोग जैसे भी मीडिया के बंधु भी थे, जो बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के मुझे अपराधी बना दिए। डॉन राज सिंह, बाहुबली राज सिंह, ये राज सिंह, वो राज सिंह। अरे क्या भाई, आप लोग, मतलब मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, मैं सोजी से पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं? क्या आप लोग सीबीआई से बड़े हैं? क्या आप लोग जज से बड़े हैं? ये आप बताइए। अगर मुझे सीबीआई मुझे निष्पक्ष होकर जांच की है, मुझे बेकसूर साबित की है, मुझे जज मुझे छोड़ दिए हैं, वो निष्पक्ष कहें कि नहीं ये इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इतना बदनाम करने के लिए, मेरे छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा सब प्रयास किया गया, और जबकि कोई रोल नहीं है। मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ, मैं अपने जनता के साथ रहता हूँ, पब्लिक के साथ रहता हूँ। किसी भी पब्लिक से कभी भी पूछ सकते हैं कि मैं कभी किसी को सताया हूँगा, किसी को परेशान, ऐसा कुछ नहीं है। मन्नतें भी आपने बहुत मानी होंगी कि कभी मतलब कस्टडी में रहते हुए कुछ आपने सोचा था कि निकल जाएंगे, बाइज्जत हो गए तो अगला? मुझे ऐसा कुछ नहीं था। मुझे पता था कि मैं निर्दोष हूँ, तो निर्दोष साबित होगा, सीबीआई के हाथ में हूँ। बस यही था कि वहाँ से मेरे परिवार को कोई परेशान ना करे। मैं वहाँ पे भी मैं अपने बारे में नहीं सोच के मैं अपने परिवार को सोचता था कि मेरे परिवार को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, क्योंकि हम लोग निर्दोष मारे जा रहे हैं इस बीच में। कोई और किया, किसी और का हाथ, किसी और का काम, और मेरे परिवार पे मुझ पे बात आ रही है। आपको पकड़ा क्यों गया? किस आधार पे पुलिस पकड़ी? कोई और राज सिंह है, कोई है, किसी और का कोई मामला है। आप लोग खुद रिपोर्टर हैं, आप लोग खुद रिपोर्टर हैं, आप लोग जानते हैं, आप लोग खुद मैं तो जब सोशल मीडिया देख रहा हूँ तब वहाँ पे किसी न किसी का नाम आ रहा है, कोई गिरफ्तार हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। उसी गलत फहमी के आधार पे मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। और क्या बोले अपने कानून व्यवस्था के बारे में, मेरा ना जांच हुआ ना पड़ताल हुआ, मुझे बस अपराधी समझ के मुझे यहाँ से कोलकाता भेज दिया गया। ठीक।